हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एमडीएसई यूनिवर्सिटी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 10। और आज हम जो पिछली क्लास में हमने जो है डेरिवेशन की थी श्रोडिंजर इक्वेशन की, अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंजर तरंग समीकरण की व्युत्पत्ति करना, जो एग्जाम में पूछी भी जाती है। तो मैंने पहले से ही लिख लिया है और आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम हाइड्रोजन परमाणु लेंगे और अब एकल हाइड्रोजन परमाणु नहीं लेंगे, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन परमाणु लेंगे, यानी 2 एटम्स लेंगे हाइड्रोजन के। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो ये जो है सरलतम परमाणु। अभी उससे पहले एक बात समझो कि जब इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षा में त्रिज्या लगाता है ऑर्बिटल में परमाणु के कक्षक में, तो इसके मध्य की डिस्टेंस जो होती है आर है, और इलेक्ट्रॉन जब चार्ज घूमता है तो इस पर चार्ज होता है माइनस, और खुद भी है और इस पर चार्ज होगा जो माइनस का चार्ज होगा, और यह वर्ताकार कक्षा में त्रिज्या लगाता है। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के क्यू अपॉन आर, के Q1 Q2 अपॉन आर। ये आपने विभव के लिए या एकल बिंदु आवेश के लिए जो फॉर्मूला पढ़ा होगा, यहाँ पर ये होता है। और इस के का मान होता है, इस के का मान 1/4πε। और यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन आर, और यहाँ पे Q1 तो है इलेक्ट्रॉन खुद, और इलेक्ट्रॉन का आवेश, और Q2 है इलेक्ट्रॉन खुद, है ना। तो यहाँ पर देखो, जहाँ इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा अब क्या होगी, V बराबर 1/4πε0, है ना। ये ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है। और यहाँ पे Q1 की जगह क्या लिया है, इलेक्ट्रॉन का आवेश चार्ज, और Q2 की जगह है खुद इलेक्ट्रॉन, और R क्या है, डिस्टेंस है नाभिक से, है ना। ये हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का E² अपॉन R हो जाएगा। ई जहाँ पर ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है मैंने लिख भी दिया, और है ना। अब क्या करेंगे कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंजर तरंग समीकरण, यदि हाइड्रोजन परमाणु का सामान्य द्रव्यमान म्यू है, तो जो सामान्य द्रव्यमान आपने अब फिजिक्स में पढ़ोगे क्या होता है, तो वो होता है 1/μ बराबर 1 में प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। जब इसको सोल्व करेंगे, इनको दोनों को जो है एलसीएम लेंगे, तो MP2 और ME, है ना। ये आ जाएगा, क्या आएगा, MP.ME। और जब इसको रोटेट करेंगे, ये अपोन में ऊपर लेके जाएंगे, तो ये भी सही उल्टा हो जाएगा, और इसका जो मान होगा ये आ जाएगा, म्यू बराबर MP.ME अपॉन MP प्लस ME, है ना। तो ये सामान्य द्रव्यमान हो जाएगा। अब इस स्थिति में कुल अनाश्रित श्रोडिंजर तरंग समीकरण, उसका जो एक फॉर्मूला है ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसको निकालने की बहुत बड़ी लंबी प्रोसेस होती है और ये हमारे पूछा भी नहीं जाता। तो सिंपल याद रखना पड़ेगा, डेल स्क्वायर साइन, ये है ना, डेल स्क्वायर साइन है, प्लस 2μ/h²E-v साइन बराबर 0, और v का मान जो है यहाँ पे है 1/4πε0 माइनस E/r/r, है ना। यहाँ पर r का मान है, तो ये ध्यान में रखना आपको। अब क्या करना है, यहाँ पे ध्यान रखना स्क्वायर नहीं आ रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की गति गोलीय सममित बल के अंतर्गत होती है। जब हाइड्रोजन परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो गोल गोल घूमता है, इसलिए उसके गोलीय सममित बल के अधीन होती है, अंतर्गत होती है। तो गोलीय ध्रुवीय निर्देशांकों के पदों में श्रोडिंजर तरंग समीकरण हमें व्युत्पन्न करना पड़ेगा। अब ध्रुवीय निर्देशांक जो होते हैं वो होते हैं r, θ और फाई। जैसे हमारे कार्टेशियन निर्देशांक होते हैं, कार्तीय निर्देशांक x, y, z, और ध्रुवीय निर्देशांक होते हैं r, θ, फाई। जब हम फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ जो डिफरेंशिएशन कैलकुलस पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आएगा पेडल इक्वेशन, पदीय समीकरण का चैप्टर सबसे पहले ये है। तो वहाँ पर कार्तीय निर्देशांक और ध्रुवीय निर्देशांक में संबंध भी स्थापित करना होगा, वहाँ पर ये आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर सीधा याद रखना ये होगा, है ना। अभी मैं यहाँ पे एक समीकरण लिख रहा हूँ, वो भी आपको ध्यान रखना है। 1/r² d/dr, और इसका जो मान है यहाँ पे x का मान नहीं होके r का मान होगा, तो यहाँ पे होगा r² डेल साई पढ़ो या डी साई पढ़ो अपॉन dr, प्लस 1/r² साइन थीटा। यहाँ पे r² था, तो मान क्या बना, अवकलन करने के लिए r² डी साई अपॉन डी आर। यहाँ पे r² साइन थीटा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा,
सॉरी यहाँ पे ना थीटा था ना, तो एक मिनट, यहाँ पे आर था तो डी अपॉन डी आर, तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा है तो डी अपॉन डी थीटा, और कोष्टक में यहाँ पे अवकलन किसका करेंगे, हमने यहाँ पे आर स्क्वायर था तो आर स्क्वायर का अवकलन किया था, यहाँ पे थीटा है तो किसका अवकलन करेंगे, साइन थीटा का, तो साइन थीटा डी साइन अपॉन डी थीटा। इसका देखो यहाँ पे आर स्क्वायर था तो डी अपॉन डी आर किया, और आर स्क्वायर का अवकलन किया किसके सापेक्ष, डी आर के। यहाँ पे साइन थीटा है तो हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, किसका करेंगे, साइन थीटा अपॉन डी थीटा का अवकलन सापेक्ष में करेंगे, प्लस वन। अब क्या इसके बाद में आएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा है ना, इस बार स्क्वायर आया तो इसको कैसे लिखेंगे, स्क्वायर थीटा को इसको सिंपली लिख लेना, इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है ना, सीधा लिख लेना डी स्क्वायर साइन अपॉन डी, क्योंकि थीटा नहीं है ना, यहाँ पे फाई है, सॉरी यहाँ पे फाई है, फाई है ना, ये इसे बोलते हैं फाई, थीटा नहीं फाई, तो यहाँ पे आएगा फाई का स्क्वायर है ना, प्लस इसके बाद में ये भी लिखना आपको, ये एक इक्वेशन है पूरी है ना, इक्वल नहीं करना अभी, यहाँ पे 2 म्यू जो हमने जो है सामान्य द्रव्यमान देखा था वो वाला एच स्क्वायर और ई माइनस वी साइन इक्वल 0, तो ये अब पूरी हुई इक्वेशन। तो ये वाली इक्वेशन आपको पूरी ध्यान रखनी पड़ेगी, जो हम पद ले रहे हैं, जो हम पद ले रहे हैं, एलिमेंट्स ले रहे हैं, मतलब ये एक पद लिया है तो इसके सापेक्ष में ही अवकलन करना है, ये एक अलग पद लिया है तो इसके सापेक्ष में ही करना है, और इसी की तरह इसी को भी हम सोल्व कर लेंगे, इसलिए ये पूरा नहीं लिखा, और साथ में ये वाला ध्यान रखना है। अब जब मैं सोल्व करता हूँ इसको, यहाँ से ध्यान से देखना, 3 स्टेप में ये पूरा हो जाएगा हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन की व्युत्पत्ति, तो ध्यान से देखना। अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से 1 अपॉन आर स्क्वायर डी अपॉन डी आर, यहाँ पे ये था, इसको लिखो आर स्क्वायर डी साइन अपॉन डी आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डी अपॉन डी थीटा और साइन डी साइन अपॉन डी थीटा। अभी तक हम यहाँ तक ये वाले लिख रहे ऊपर वाले, अब हम लिखेंगे प्लस ये आगे वाला 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर फाई डी स्क्वायर साइन अपॉन डी फाई स्क्वायर, ये लिख दिया, प्लस में 2 म्यू अपॉन एच ई माइनस वी, और अब यहाँ पे एक चीज़ लिखनी होगी आपको, ई माइनस वी, तो वी का फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था, पीछे क्या पढ़ा था, वो पढ़ा था माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, वो स्थितिज ऊर्जा वाला फॉर्मूला जो था, वो वी का मान ये वाला आपने देखा माइनस ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर, ये वाला हमें यहाँ पर रखना है इसकी जगह, तो माइनस ई माइनस है ना, ये है ई माइनस, यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं ये पूरा पद, प्लस 2 म्यू अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी का मान क्या है, वी का मान है माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और इनके गुणा में है साइन जो बाहर था वो है ना इक्वल 0, ये एक समीकरण हो गई पूरी। अब इसको अब वापस सही से सोल्व करते हैं, क्योंकि पूरा ये का ये लिखना है, इसको प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और कुछ नहीं है, तो मैं लिख लेता हूँ जल्दी जल्दी से पूरी। तो यहाँ पे मैंने पूरी इक्वेशन लिख दी है, पूरी लिखी सेम टू सेम, ये जो ऊपर वाली थी वो लिखी 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर स्क्वायर डी साइन अपॉन डी आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे वाली जगह यानी यहाँ पे आपको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस मैंने प्लस कर दिया। अब क्या करना है, दोनों पक्षों में देखो, ये नीचे वाला हमें आर काटना, आर को हटाना है, इसको भी आर को हटाना है, यहाँ से भी आर को, तो हमें आर स्क्वायर साइन थीटा से दोनों पक्षों में गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो दोनों पक्षों में आर स्क्वायर साइन थीटा से गुणा करेंगे, तो देखो यहाँ पर जीरो है, जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो जीरो ही आ जाएगा, तो मतलब इसी पक्ष में हमें गुणा करना है आर स्क्वायर साइन थीटा से, जिससे हमें आर स्क्वायर को काटने में आसानी हो सके। तो करो मल्टीप्लाई, क्या होगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर डी अपॉन डी आर
आर स्क्वायर डी साइन अपॉन डी आर प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू 1/r² साइन थीटा डी अपॉन डी थीटा साइन डी साइन अपॉन डी थीटा प्लस यहाँ पर लिखेंगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू में ये वाला लिखना है थर्ड नंबर का जो पद है 1/r² साइन स्क्वायर फाई डी स्क्वायर प्लस साइन प्लस डी स्क्वायर फाई प्लस मल्टीप्लाई में ये मल्टीप्लाई r² साइन स्क्वायर थीटा है ना, यानी ये वाला प्लस वाला पद है। अब ये वाला किधर गया वो, ये वाला r², इसको भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो r² साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2 म्यू अपॉन h² ई माइनस प्लस हो गया ना ये, प्लस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r और इंटू में बाहर 5 बराबर 0, क्योंकि हमें 0 बराबर इधर भी हमने किया था मल्टीप्लाई, लेकिन वो 0 ही हो गया। अब कौन कौन सी चीज़ें कट रही हो काट दो, यहाँ से ये r² से r गया, यहाँ से r² से r गया, यहाँ से भी r² से r² गया। अब क्या करना है, साइन थीटा कहाँ पे था, यहाँ पे स्क्वायर साइन थीटा है, तो एक साइन थीटा से यहाँ से एक साइन थीटा गया, और सॉरी यहाँ पे है ना आप थीटा और फाई में, क्योंकि ये संबंध होता है आर थीटा और फाई में। तो अभी हम क्या करेंगे कि वैसे तो एंगल डिफरेंट है, यहाँ पे हम काट नहीं सकते, लेकिन हम इस फाई को थीटा मान कर चलेंगे, इसलिए इसको काट सकते हैं, इसको पूरे को काटेंगे यहाँ से यहाँ, और r² से r² कट ही गया। अब जो बचा है वो लिख लो, क्या बचा है, तो अगले पेज पे लिखते हैं। तो क्या बचा है, साइन स्क्वायर थीटा डी अपॉन डी आर r² डी साइन अपॉन डी आर प्लस साइन थीटा डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा डी साइन अपॉन डी थीटा प्लस डी स्क्वायर साइन अपॉन डी फाई स्क्वायर प्लस 2 म्यू r² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन h² इंटू, इसके इंटू में है ना, इसके आगे यहाँ ये है E प्लस ई स्क्वायर, एनर्जी है ये, और ये इलेक्ट्रॉनों का है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और इनके मल्टीप्लाई में साइन बराबर 0। तो ये समीकरण जो हो गई हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन की, क्या है, हाइड्रोजन के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण। अब एग्जाम में आए तो ये कर लेना, पूरे नंबर मिलेंगे। इसके आगे भी सोल्व होती है, क्योंकि आपको पता है कि ये एक तरंग समीकरण है और तरंग फलन पर आधारित है, तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता बताता है। तो जितना सोल्व करता जाओगे आप, ये सोल्व होती जाएगी, लेकिन अपने एग्जाम में इतनी नहीं पूछता है, बाकी बहुत बड़ी है, कम से कम 4 से 5 पेज भरते हैं, लेकिन यहीं तक करोगे आप तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, इस समीकरण को हम ए नाम दे देते हैं ना। तो अब आइगन फलन क्या होता है, एक वर्ड आता है आइगन, अलग अलग आइगन फलन होते हैं, लेकिन इस समीकरण के लिए आइगन फलन क्या होता है, चूंकि समीकरण ए से हमें स्पष्ट पता चलता है, क्या पता चलता है, स्पष्ट पता चलता है कि समीकरण ए में किसमें, समीकरण ए में या ए का हल क्या निकलता है, साइन आर थीटा और फाई पदों में, आर थीटा और फाई पदों में तो हमने मान निकाला, तो ये किसके बराबर होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल थीटा स्मॉल थीटा और कैपिटल फाई स्मॉल फाई। इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया।
तो अतः हम क्या से कह सकते हैं कि साई बराबर जो है आर थीटा और फाई भी लिख सकते हैं, है ना। ये आइगन फलन से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, इतनी आपको समझने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन लिखा दिया मैंने। क्योंकि ये जो पूरी समीकरण है ध्रुवीय निर्देशांक के पद्धति में है ना, तो ये आर थीटा फाई जो इनमें कंफ्यूज मत होना। जैसे कार्टेशियन निर्देशांक होते हैं एक्स वाई जेड जैसे, इसी तरह पोलर जो कोऑर्डिनेट होते हैं ध्रुवीय निर्देशांक आर थीटा फाई में होते हैं, और कुछ नहीं है। और ये यहाँ पर जो है ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, और बाकी चैनल को जो है शेयर कर ही देना। और नेक्स्ट मिलेंगे हम अगले टॉपिक के साथ, जहाँ पे हम बात करेंगे तरंग समीकरण की परिभाषा। अभी हमने जो है श्रोडिंगर की जो है व्युत्पत्ति देखी है, समीकरण की परिभाषा नहीं देखी। तो जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।